डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल से लेकर आ रहे हैं मेटलर्जी, यानी धातु एवं अधातु चैप्टर से लेकर आ रहे हैं मेटलर्जी, जिसके अंतर्गत हम लोग अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं। और धातुओं का निष्कर्षण अयस्कों से करने के लिए कुछ हमको प्रोसेस अपनानी पड़ती है, कुछ प्रक्रम करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें शुद्ध रूप में धातु प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी के अंतर्गत, धातुओं का निष्कर्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे धातु कर्म क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मेटलर्जिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर धातु कर्म क्या होता है बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान देना है, धातु कर्म क्या होता है। अयस्क, ध्यान देना है, अयस्क, अयस्क को हम बोलते हैं और बोलते हैं ORA। अयस्क से शुद्ध धातु, शुद्ध धातु, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक जिसे हम बोलते हैं फिजिकल, भौतिक को बोलते हैं फिजिकल, कुछ भौतिक एवं रासायनिक इसे हम बोलते हैं केमिकल, CHEMICAL, केमिकल। तो ध्यान देना है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस, बोलते हैं प्रोसेस, PROCESSES, प्रक्रमों का प्रयोग करते हैं, प्रक्रमों का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग धातु कर्म का डेफिनेशन 1 नंबर में देता है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान देना है, बिल्कुल क्लियर करेंगे। अयस्क से, ध्यान देना है, अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक, अयस्क से भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म करते हैं। तो ये रहा धातु कर्म किसे कहते हैं, मेटलर्जिकल क्या होता है, यह थ्योरी रहा। तो ध्यान देना यहाँ पे, अयस्कों से ध्यान देना है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया
किया जाता है। तो ध्यान देना है, यानी हम लोग अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस हम लोग प्रयोग में लाएंगे, उसमें से 3 प्रक्रम है। ध्यान देना, इस वीडियो में यहाँ तक रहेंगे हम लोग। पहला प्रोसेस जो होगा, ध्यान देना है, अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण, पहला हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे भैया, अयस्कों का सांद्रण, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये पहला प्रोसेस है जिसको हमको करना पड़ेगा। नंबर 2 में हमको क्या करना है, ध्यान देना है, अयस्कों का सांद्रण। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण, पहला प्रोसेस होगा। दूसरा में धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। और नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, धातुओं का शोधन। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन, जिसे हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये ध्यान देना है हम लोग को, यानी हम लोग को अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हमको निम्न प्रोसेस प्रयोग में लाना पड़ेगा, जिसमें से पहला होगा अयस्कों का सांद्रण। दूसरा प्रोसेस होगा धातुओं का निष्कर्षण, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। और जो तीसरा प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, धातुओं का शोधन, जिसे हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसे हम बोलते हैं परिष्करण के नाम से भी जानते हैं, परिष्करण। तो हम लोग अगले वीडियो में धातुओं का निष्कर्षण, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का सांद्रण में हम लोग अयस्कों का सांद्रण में हम लोग पढ़ेंगे, अयस्कों का सांद्रण में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कई विधियां हैं, माने जो खुदाई से प्राप्त होता है अयस्क, उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बहुत से प्रक्रमों को करना पड़ता है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फेन प्लवन विधि होगा, फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होगा। ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही।